सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9 में इकाई 3 क्या निराश हुआ जाए, जो पिछले वीडियो में जहाँ तक चलाया था वहाँ से बाकी है, उसी की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पिछले वीडियो में की कुछ बातों को ताज़ा कर लेते हैं। पिछले वीडियो में लेखक हजारी प्रसाद ने कहा के विचार अपने व्यक्त किए थे कि भारतवर्ष को किसी भी भौतिक चीज़ों का लोभ मोह नहीं था। उनके अंदर कोई ऐसे विकार नहीं थे। भारतीय संस्कृति में ऐसे विकारों को पाप माना जाता है। यह सब विचार हजारी प्रसाद ने अपने शब्दों में व्यक्त किए थे। मानव की मानवता आज मानव अपना नैतिक मूल्यों को भूल रहा है और भ्रष्टाचार के मार्ग पर वह चल पड़ा है। यह आदि सारी बातों का उन्होंने अपने विचारों के आधार पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। तो आज इकाई की शुरुआत करते हैं। आदर्श वांचन है, हुआ है यह से लेके अधिक शक्तिशाली घटना तक, पन्ना नंबर 8। हुआ है यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बन गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगता है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। आज इस देश में दरिद्र जनों की हीन अवस्था, यानी कि दरिद्र जो गरीब लोग हैं, उनकी अवस्था में ही सिर्फ ईमानदारी छुपी हुई है। और जो लोग बिना मेहनत के भी उन्हें वह धन गलत तरीके से धन कमाते हैं, उनके लिए कुछ कायदे कानून और बंधन बनाए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि एक किसान जो पूरे साल भर मेहनत करता है खेती को, फसल को बढ़ाने के लिए, लेकिन जब उसकी फसल कटती है तब उसका जो मोल होता है, उसकी जो कीमत होती है, वह व्यापारी लोग बहुत ही कम दाम किसान को देते हैं। यानी कि किसान को अपनी असली मेहनत का धन आसानी से नहीं मिल पाता है और वह अपनी ईमानदारी में पिस जाता है और उसका फ़ायदा दूसरे व्यापारी लोग उठा लेते हैं। और वह व्यापारी हमारे तक वह फसल का अनाज होता है, वह पहुंचाने में उसके मोल कई गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हमें देते हैं और हम लोग आसानी से उसे खरीद भी लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ ऐसा ही है। किसी गरीब और अमीर दोनों के बच्चे होते हैं, उनको भी जल्दी से एडमिशन नहीं मिलता। गरीबों को जल्दी से एडमिशन कहीं भी नहीं मिलता, फिर चाहे वो कॉलेज हो, पाठशाला हो या स्कूल आदि हो। हाँ, किसी को उसको जल्दी से एडमिशन नहीं मिलता है और अमीर बच्चे को तुरंत ही एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के साथ उन्हें मिलता है। वह लोग रिश्वत देके भी बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा लेते हैं। उसी तरीके से स्वास्थ्य की स्थिति भी हमारे देश की बहुत नाजुक है। आज हम किसी भी डॉक्टर के पास अपनी छोटी से छोटी बीमारी हो, उसका चेकअप करवाने जाए तो डॉक्टर बड़ी बड़ी दवाइयों लिखकर उसका बिल बढ़ाते हैं और होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बिल काफ़ी लंबा चौड़ा लाखों में हो जाता है। तो छात्रों, आज हमारे देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। मानव अपनी पवित्र मन की भावनाओं को भूलता चला जा रहा है और मानव अपने मूल्यों को छोड़कर, अपने धर्म के कर्तव्य को छोड़कर अपनी सुख सुविधा को बढ़ाने में जुट गया है।
व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है, संयम को दकियानुसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोग के बढ़ते लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। व्यक्ति अपने आदर्शों को भूल गया है। कोई संस्कारी व्यक्ति अगर अपने आदर्श पे टिककर अपना कार्य करता है तो उसका मजाक बनाया जाता है। मनुष्य के जो विकार होते हैं वह मनुष्य के कुल 5 विकार है। लोभ मोह काम क्रोध और लालच, यह उसके विकार है जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और हर मनुष्य अपनी ईमानदारी को भूलता चला जा रहा है और इस विकारों के प्रति उसका कदम बढ़ता ही चला जा रहा है। भारतवर्ष मनुष्य अपना लक्ष्य भूल गया है। भारतवर्ष अपने पुराने आदर्श भारतवर्ष के पुराने आदर्श दब जरूर गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म के अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियां से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून को धोखा दिया जा सकता है लेकिन धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि धर्म के अपने ही कुछ उसूल होते हैं, धर्म के अपने ही कार्य होते हैं। जब व्यक्ति धर्म से संबंधित कोई कार्य करता है तो उसके मन को अलग ही संतुष्टि प्राप्त होती है। लेकिन कानून को अगर कानून के साथ अगर हम धर्म की तुलना करें तो धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि धर्म तो हर व्यक्ति के अंतर में छिपा होता है। लेकिन कानून को उजागर किया जा सकता है। कानून एक सबूत के तौर पर किसी भी न्याय को एक सबूत के तौर पे उनका निर्णय सुनाता है, तो सबूत मिटाया जा सकता है लेकिन मन की भावनाओं को मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि कानून को धोखा दिया जा सकता है लेकिन धर्म को नहीं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। कुछ लोग अभी भी इस समाज में ऐसे हैं कि जो अपने मनुष्य कर्तव्य के जीवन मूल्यों को नहीं भूल पाए हैं। अभी भी इस देश में सेवा, ईमानदारी, आध्यात्मिकता, सच्चाई आदि भावनाएं मनुष्य के अंतर में बसती है, इसीलिए वह अपने जीवन के मूल्यों को नहीं भूले हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि व्यक्ति आज भी उतना ही मनुष्य आज भी उतना ही उदार व्यक्तित्व धराता है। कुछ मनुष्य ऐसे हैं अभी भी जो हर एक धर्म के विरुद्ध की हर कार्य को पाप समझते हैं, जैसे कि दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों के आदर्शों पर हंसना, दूसरों की गलतियों को उजागर करके बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने प्रस्तुत करना। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन
हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यह साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हर आदमी अपने जीवन में कुछ अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति जो आक्रोश है, जो लोगों में गुस्सा है, वह देखकर लगता है कि अभी तक मनुष्य के मूल्यों की समाप्ति नहीं हुई है। वह सही गलत में फर्क करना अभी भी जानता है। यह सारे मूल्य हमारे समाज की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग बेईमानी से धन और मान का संग्रह करते हैं, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषों का पर्दाफाश यानी किसी की गलती को छुपाना, किसी की गलतियों का पर्दाफाश करना, यह गलत बात है। किसी के दोष अगर होते हैं तो उन्हें हम लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, उसमें रस लेना नहीं चाहिए। यह हमारे कर्तव्य के लिए अपमानजनक बात है। बुराई से रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी कि कोई अच्छाई का कार्य करता है तो उसमें रस लेकर उसको उजागर ना करे, यानी कि उसे किसी और के सामने उसकी प्रशंसा न करे, उसके कार्य को कोई प्रेरणा ना दे, यह बात सबसे गलत है। सैकड़ों घटनाओं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो कुछ घटनाएं होती है उनका असर उन पे सकारात्मक होता है। वह उस घटनाओं से संतुष्टता प्राप्त करते हैं। उनके दिल में उस घटना के प्रति अच्छाई की भावना व्यक्त हो जाती है। अब लेखक हजारी प्रसाद अपने साथ घटित एक घटना का निरूपण करते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी कि रेलवे स्टेशन पर जो उनके साथ एक घटना हुई, उन्होंने कंडक्टर को टिकट बाबू को 10 की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया, लेकिन वह कंडक्टर इतना ईमानदार था कि वह लेखक को ढूंढते हुए गाड़ी में चढ़ा और हर आदमी का चेहरा देखने लगा। आखिर में उन्होंने लेखक को पहचान लिया और बड़ी ही विनम्रता से उन्हें उनके बाकी के पैसे 90 रुपये वापस किए और कहा कि यह गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा था और मैंने भी नहीं देखा था। यह बात कहते समय लेखक ने उनके मुख पर एक विचित्र सा संतोष देखा और वह चकित रह गए। लेखक उस कंडक्टर की ईमानदारी को देखकर बहुत चकित हो गए। वह कुछ सोचने पर मजबूर हो गए कि आज भी ईमानदारी इस धरती पर जिंदा है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। कैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है।
लेखक यह सोचने पर मजबूर हो गए कि अभी भी सच्चाई, ईमानदारी इस धरती में इस देश में बाकी है, लुप्त नहीं हुई। कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती है कि सच्चाई और ईमानदारी का प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो छात्रों, इस इकाई से जुड़े कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य में लिखने हैं। प्रश्न है पहला, मनुष्य में कौन कौन से विकार है। दूसरा प्रश्न है, समाज के कौन से मूल्य दब गए हैं पर नष्ट नहीं हुए। तीसरा, रेलवे स्टेशन पर लेखक के साथ कैसी घटना घटी। छात्रों, आज की वीडियो में बस यहाँ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे इकाई और कंटिन्यू करेंगे। नमस्ते।